सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको जितिया की नहाई खाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जितिया की नहाई खाई के दिन यही सब चीज़ बनता है। हमारे यहाँ विदाउट लहसुन प्याज का सब चीज़ बनता है। मैं यहाँ पे पालक का पकौड़ा बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे 7 मेजरा दाल बोलते हैं जो 7 रंग का दाल, वो बना लिया है। और यहाँ पे मैंने ना साग बनाया है थोड़ा सा बेसन डाल के। और सबसे इम्पोर्टेंट ये झिंगली की सब्ज़ी, तरोई बोलते हैं ना कि क्या पता नहीं मुझे, बट झिंगली की सब्ज़ी मैंने बनाया है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है जितिया में, क्योंकि इसको ही चिल्हन सियारन को दिया जाता है। मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगी कि ये सब्ज़ी क्या किया जाता है, अभी मैं नहा दिया धो जाता करके है। जस्ट आई हूँ और आज है जितिया का नहाई खाई। पीछे से आपको फ़ैन का साउंड सुनाई दे रहा होगा। नहाई खाई में हमने जो आपने देखा होगा, हमने आज बहुत कुछ बनाया। यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का ही कुछ भी बनाया जाता है, मतलब नहाई खाई के दिन विदाउट लहसुन प्याज का बनाया जाता है। तो मैंने विदाउट लहसुन प्याज का ही बनाया। और अभी मैं जस्ट नहा करके पूजा पाठ कंप्लीट किया है और अभी खाना खाऊंगी। तो अभी जस्ट मार्केट जाना है, मार्केट से आकर के आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि फिर आज शाम के टाइम पे ही ना बहुत सारी चीज़ें बनाना होता है पूजा करने के लिए। मतलब पूजा सिर्फ उठगन से किया जाता है और बाकी सारी चीज़ें पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन। मैं अभी मार्केट जाऊंगी, जाकर के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। एंड हाँ, जो मैंने आपको लास्ट में जो झिंगली दिखाया ना, वो झिंगली जो भी बोलते हैं, तोरी बोलते हैं ना, पता नहीं मुझे क्या, हम लोग के यहाँ झिंगली बोला जाता है। झिंगली का सबसे ज़्यादा महत्व होता है आज नहाई खाई के दिन, क्योंकि चिल्हन और स्यारन को ना झिंगली ही दिया जाता है। झिंगली का सब्जी उठगन के ऊपर करके दिया जाता है। सारा चीज़ इकट्ठा करूँगी, पूजा पाठ करूँ, सॉरी पूजा पाठ हो गया है। शाम का टाइम में जो जो बनाऊँगी दिखाऊँगी आप सबको। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप सबको जितिया की नहाई खाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माँ हैं, बहन हैं, या फिर जो लोग भी ये चीज़, जो भी ये व्रत करती हैं, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो लोग यूपी बिहार से होंगे ना, उनको ये चीज़ें पता है। मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं शाम के टाइम पे ना यहाँ पे जा रही हूँ उठगन बनाने के लिए। मैं मार्केट से आ गई थी, सारा सामान कुछ लेकर के, जो कुछ भी चाहिए था। और यहाँ पे ना मैंने क्रिसु को सुला दिया था, क्योंकि अगर वो जगह रहता तो बनाने नहीं देता, थोड़ा परेशान करता। उसका तबीयत ठीक नहीं है, कफ़ हो गया है एंड कफ़ एंड कोल्ड हो चुका है उसको। इस वजह से थोड़ा परेशान करता, इसलिए मैंने उसको सुला दिया। और यहाँ पर मैं उठगन का आटा पहले से गूँध करके रख दिया था थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ ये चीज़ उठगन बनाने के लिए। ये पूरा मतलब निजूठ आटा बोलते हैं, जो पूजा करने के लिए पूरा फ्रेश आटा है, जो मतलब रोज़ बनाते हैं ना, वो आटा से नहीं बनाते हम लोग पूजा पाठ वाला सामान। यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, और मायके में तो बेलन यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे ना जो नियम से मतलब हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते आए हैं, उसी नियम से हम लोग कर रहे हैं। भाभी ने बताया कि इसको ना हथेली पर रख करके, ऐसे हथेली से ही दबा करके ये उठगन बनाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग ऐसा करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग थे। वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं हथेली से दबा दबा के इसको रख रही हूँ साइड पे। और यहाँ पे मैं उठगन बना रही हूँ। हम लोग कुछ भी बनाते हैं ना, कुछ भी पूड़ी पुआ या कोई भी चीज़, तो ये छोटे छोटे दो पहले निकाल देते हैं बना के। मैं यहाँ पे उठगन तैयार कर रही हूँ के लिए और एक सियारन के लिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैं यहाँ पे 5 उठगन बनाऊँगी। और 5 उठगन बना करके, उठगन का नियम होता है कि उसको बना करके आप चूल्हे पे बना रहे हो तो चूल्हे पे, या फिर अगर आप गैस पे बना रहे हो तो वहाँ का एरिया पहले साफ़ कर लें अच्छे से। मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। वहाँ पर साफ़ करके वहीं पर ना दीवार के साइड पर उठगा दिया जाता है, यानी कि ऊंधा दिया जाता है, खड़ा कर करके रख दिया जाता है। मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले उठगन ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज तो बनते हैं बहुत सारे पकवान। आपके मतलब जितनी भी इच्छा उतने सारे पकवान आप बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे शाम के 5 बजे से बनाना तैयार मैंने किया था। और बाबू का ज़्यादा मतलब थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, इसलिए वो थोड़ा मतलब रो रहा था बीच बीच में। इस वजह से ना अभी तो मैं सुला कर के काम कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ ही पकवान बनाए हैं। आप चाहे तो बहुत सारे पकवान भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बनता है। मैं यहाँ पे ना उठगन बना करके उठगा दिया। और
इसके बाद मैं अब इसकी पूजा करूँगी। सो सारे उटगन दीवार के साइड पे ही ना उठगाया जाता है। आपके घर में जितने बनते हो या फिर जितने बनाए जाते हो इस हिसाब से। सो हम लोग के यहाँ जैसे किया जाता है मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। तब तक मैं जितना एक्स्ट्रा और बचा हुआ था उसको भी मैंने सोचा हथेली से ही दबा दबा के बना लूँ, क्योंकि अभी बेलन वो करने जाऊँगी। मतलब सब कुछ धो धा के रखा था, बट सोचा मैंने ऐसे ही बना देती हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। जब तक क्रिसु सोया है तब तक मैं फट से इधर काम निपटा लूँ। तो मैंने यहाँ पे उठगा दिया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा तब तक मैं डाल देती हूँ। गैस को कम कर दिया है, तब तक ये पकेगा, तब तक मैं इधर में पूजा कर लूँगी। सो अभी मैं आप लोग को दिखा, मतलब यहाँ पे जल लेकर के जल से मैंने ना ऐसे घुमा घुमा के जल दे दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने देखा है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा किया। फिर यहाँ पे अम्मा थी, भाभी थी, उन सबसे पूछ लिया मैंने और यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे धूप दिखा करके उसे वहीं पे गाड़ दिया और इस उटगन को ना थोड़ा टाइम छोड़ दिया जाता है। तब तक मैंने सारे जो एक्स्ट्रा उटगन थे उनको पका लिया। अब आती है पुआ बनाने की बारी। सो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं सूजी और आटे के साथ ये पुआ बना रही हूँ। मैदा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश और ड्राई फ्रूट ऐड किया है। सो यहाँ पे जब भी आप पुआ बनाए ना तो इसको आँच को ना जो फ्लेम होता है बिल्कुल लो करके बनाया जाता है, नहीं तो पुआ हमारा जल जाता है और वो जो नीचे का तल होता है ना वो छोड़ेगा नहीं। सो यहाँ पे ऐसे तेल को ना उसको ऊपर से देते रहना है, जिससे कि पुआ हमारा थोड़ा फुला फुला सा हो जाए। सो देखिए यहाँ पे हमारा पुआ बिल्कुल फुला फुला सा हो गया और नीचे का साइड बिल्कुल ही छोड़ चुका है। अब इसको हम लोग ना हल्के फुल्के हाथों से पलटेंगे, नहीं तो अगर आप जल्दी से पलटोगे ना तो नीचे से ना बबल निकलने लगेंगे और नीचे से पुआ फूट जाएगा। उसके बाद से जब आप पलट दो तब इसको ना आप हाई फ्लेम कर दो। ऐसे कर करके आप पुआ बनाओ। सो ये थोड़ा सा सिक जाएगा ना तो मैं फिर यहाँ पे दूसरा वाला पुआ इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे काम बहुत जल्दी निपटाना था। और मतलब क्या बताऊँ, व्रत से पहले ना थोड़ा सा एनर्जी ऐसा लॉस्ट हो गया था, क्योंकि पूरा दिन आज भागम दौड़ी रही। सुबह का खाना बनाया, उसके बाद से बच्चे की भी तबीयत ख़राब, फिर मार्केट जाना पड़ा सामान लाने के लिए, ब्लाउज़ वगैरह लाने के लिए, जो कुछ भी दिया था। उसके बाद से सब कुछ सामान लेकर के आई। तो यहाँ पे जल्दी मैं काम निपटा रही थी, क्योंकि फिर क्रिसु जग जाएगा तो फिर बहुत परेशान करेगा। और जिन लोगों के बच्चे हैं छोटे उनको ये बात समझ में आती होंगी या फिर वो लोग ये चीज़ जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना पूड़ी के लिए आटा गूंद करके रख दिया है कि जब खाने का टाइम होगा ना उस टाइम मैं पूड़ी तलूँगी। सो यहाँ पे सारे पुए मैं एक एक करके इकट्ठा करके निकाल लूँगी। तब तक ये यहाँ से मैंने धूप हटा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना उसका धुआं लग रहा था आँखों पे। सो अब मैं इस उटगन को उठा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इसको उठा लिया जाता है और उठा करके किसी अच्छे से बर्तन में रख दिया जाता है। मतलब पोंछ पाछ के उस बर्तन में रख करके, शायद इसको ढकते नहीं हैं, ऐसे ही मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ी सी भूल गई हूँ। मैंने ऐसे ही इसको ना ऊंचे जगह पे रख दिया इस उटगन को। सो शाम को इसी में से हम चिल्हन और सियारन को देंगे, और जो उटगन बच गया है वो क्रिसु खाएगा सुबह के टाइम में, और उसके पापा खाएंगे। जिसका नाम का उटगन होगा वो लोग अपना उटगन खाएंगे। सो मैं यहाँ पे सारे पुए मैंने बना लिए, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर से ना पूरा क्रंची और नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट सा ये पुआ बनकर रेडी हुआ था। सो मैंने एक एक करके एक साथ दो पुए डाल के फटाफट से बना करके निपटा लिए। उसके बाद से मैंने ना सब्जी बनाई। सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना था। मैं यहाँ पे सोया बरी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सो ये मैंने सोया चंक्स को ना मैरिनेट करके ना इसको मैंने छान लिया है। उसके बाद से अब मैं आलू को फ्राई कर लिया और ये मसाले पका रही हूँ। सो यहाँ पे सोयाबीन को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिसु ने तो ऐसे ही सोचा पकौड़े ऐसे ही बहुत सारे खा लिए थे, वो उठ गया था। और मैंने यहाँ पे चाय बना लिया था, क्योंकि शाम काफ़ी हो गया था और मैंने शाम को चाय नहीं पिया था पूजा पाठ के चक्कर में। सो मैंने अभी वो पूजा का सामान हटा दिया, तब मैंने अभी चाय बनाया। और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे सेवैयाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिसु को बहुत पसंद है। सो सारी चीज़ हमने बना लिया और सब्ज़ी में हमने पानी डाल करके थोड़ा देर ढक करके छोड़ दिया, जिससे कि अच्छे से बॉयल हो जाए। मतलब सब कुछ तो पका ही था, मसाला भी हमने अच्छे से पका लिया था और ये सारे कुछ फ्राई किए हुए थे, तो ज़्यादा पकाने का झंझट था नहीं। बस थोड़ा सा इसमें ना जो इसका रस है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस इसको हमने ढक करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। और ये सब्ज़ी सच में बहुत ज़्यादा यमी बनी हुई थी। उसके बाद से जब खाना हुआ तब मैंने पूड़ी तल के सबको खाना खिला दिया। और देखिए मैंने ना खाना वाना खाने के बाद ये मेहंदी लगाई। ये पैकेट 30 के चौथ के टाइम का बचा हुआ था, तो वही मैंने ना मेहंदी लगा लिया। मैंने इतनी मेहनत से मेहंदी लगाई और अभी बज रहे हैं 10 रात के। सो
मेहंदी लगा होगा कि मैंने चाहिए सूख जाएगा, उसके बाद से जाऊंगी अपना खाना खा लूँगी, खा करके फिर मैं सो जाऊंगी। सो यहाँ पे मैं चिल्हन सियारन के लिए ये निकाल रही हूँ। सो ये देखिए, एक चिल्हन और एक सियारन के लिए। और यहाँ पे झिंगली की सब्ज़ी निकाल रही हूँ, आधा आधा झिंगली का सब्ज़ी उसके ऊपर रख करके दे दूँगी। और जो लास्ट में ये थोड़ा बचता है ना, यही खा करके व्रत किया जाता है। पहले खाना वाना खा लिया जाता है, उसके बाद से ये खा लिया जाता है, फिर चिल्हन सियारन को दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आप लोग मिस मत करिएगा, उसमें और सारी वीडियो आपको देखने को मिल